इसमें प्रचंड बहुमत से जो है मोदी सरकार बनने जा रही है। संत कबीर नगर में क्या होगा? प्रचंड बहुमत से परवीन निषाद जी जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। कौन सा काम किया है जिसके दम पे जीतेंगे? अभी आपका जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छावनी से लेकर के जनक तो शरद त्रिपाठी के समय नहीं बन रहा है आज के समय। देखिए आप लोग वरिष्ठ पत्रकार है, अपनी छावनी से लेके जनकपुर में शरद त्रिपाठी समय हुआ था, बस्ती का बन चुका पहले, काफी दिन पहले बन चुका। सुन लीजिए, काफी दिन नहीं, काफी दिन पहले बन 19 से आज तक मैं कहूंगा अभी भी उस पर काम चल रहा है। दुल्हा पार से लेकर के गोविंदगंज के आगे तक सड़क बनी है, प्रजापतपुर से लेकर के कटार तक। शरद त्रिपाठी वाला वही गिना रहे हैं, बिना मतलब की बात आप लोग बतिया रहे हैं। अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब शरद त्रिपाठी समय का गिना रहे हैं, इनके समय गिनाइए। नहीं सुन लीजिए, इन्हीं के समय बनी है। अगर आप लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब लीजिए। क्यों आप सवाल से डर रहे हैं? सवाल कहीं यादव बन गए हैं, आपके समाज के मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, सुभाष यादव जो यदुवंशी जो एमएलसी बन गए हैं, और आपके अशोक यादव जिला मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष बद्री यादव। क्या यादव समाज अब जाएगा सपा छोड़ के भाजपा को? यादव बिल्कुल, आप इस बार देखिएगा 50% यादव इस बार बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी कहाँ बताइए जहाँ 50% कर देंगे? ननिया नायक 50% अगली चुनाव में किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं ईवीएम के खिलाफ। मतलब भाजपा जीते तो ईवीएम की सेटिंग होगी। अब क्या क्या सेटिंग होगी? विधायकों बूथ क्यों नहीं जीत? भैया जो भाजपा विधायकों के 60 गांठ विधायकों को खरीद करके महाराष्ट्र में सरकार बना लेती। 62 लोकसभा संत कबीर नगर जिले के हम इस समय मौजूद हैं धंगड़ा विधानसभा में। जैसे जैसे चुनाव के तारीखें नजदीक आ रही है, आचार संहिता लगने में जैसे जैसे एक क्षण खत्म हो रहा है, वैसे वैसे चुनावी चर्चा भी तेज हो रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वर्तमान सांसद है यहाँ के प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया है, और यहाँ पे मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी को। ये लोग जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं संत कबीर नगर लोकसभा को, उनके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता। क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी, क्या हाल है सांसद के? इस बार देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कि इस बार विपक्ष का कोई नेता यहाँ फाइट करने नजर नहीं आ रहा संत कबीर नगर में। और जैसे सरकार की योजना है, अभी आप सुने होंगे कि कल ही कार्यक्रम सामूहिक बियाह रखा गया है, जो कि गरीब इस दौर में गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी योजना है। सरकार की ये योजना हर गरीब घर में जा रही है और सीधे उसका लाभ सबको मिल रहा है। और ये फ्री राशन आप लोग जान ही रहे हैं, इससे आम पब्लिक कितनी खुश है। इसको देखते हुए मोदी जी दोबारा 2024 संत कबीर नगर की बात कीजिए, परवीन निषाद संत कबीर में कमल दोबारा खिलेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। दोनों काम कैले बाटा खिली। अब रही काम की बात, तो आप यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ स्टेशन का विकास हो रहा है। ये करावत बा, ये हमारे जो परवीन निषाद सांसद जी हैं, इनका त्रिपाठी करवा के ला है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सांसद जी के माध्यम से ही उसका कार्य प्रगति पे है। वो वर्तमान में यहाँ के सांसद भी हैं। और कवन ऐसा काम कर देना गाँव में जाइए, गाँव के लोग उनके वोट दे दिए। अच्छा ये बताइए, कौन सा ऐसा काम है जो रुका हुआ है जनता का? आम पब्लिक का सारा काम आसानी से हो रहा है, चाहे वो थाने का हो, तहसील का हो या कहीं का हो। दलाली नाम का जो चीज था पूर्ववर्ती सरकारों का, मोहन यादव बन गए हैं, आपके समाज के मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, सुभाष यादव जो यदुवंशी जो एमएलसी बन गए हैं, और आपके अशोक यादव जिला मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष बद्री यादव। क्या यादव समाज अब जाएगा सपा छोड़ के भाजपा को? यादव बिल्कुल, आप इस बार देखिएगा 50% यादव इस बार बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी कहाँ बताइए जहाँ 50% कर देंगे? ननिया नायक 50% अगली चुनाव में किए हैं मेरे सामने। कुमार, अरे अभी ये नगर पंचायत का जो इलेक्शन हुआ, इसमें ननिया ने 50% यादव वोटर किए हैं बीजेपी को। विकास के नाम पे सभी लोग वोट करेंगे। 22 में कहाँ किए थे? 22 में भी किए थे। कहाँ पे? कमल पे। चलिए ठीक, हम आएंगे वहाँ, जो है लोगों की राय लेंगे। आप रहिएगा, आप हमारे देखते हैं आपके 50% वोटर में कितने वोट जो वहाँ पे भाजपा को लोग देने के लिए कहते हैं। ठीक है, ठीक। यादव जी, ये काल वाला सब यादव भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। और यादव और सारी जातियां मिलकर के टीम इंडिया को जिता रही हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी टीम इंडिया की।
इतना कहा था कुल काम भाजपा वाले करा था क्यों बटला नहीं बा? सांसद जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं उनके 5 कामों को बता दें कि कौन सा काम उन्होंने कराया है। 5 काम बता दे। 5 काम नहीं, हम 10 काम बता रहे हैं, गिनने पहले सुनने के लिए तैयार तो हो जाए। पहली योजना है जो सबके खाते में सीधे, सांसद की हो तो सब पूरे देश के कर, सांसद की बताइए। सांसद मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो भी तो सांसद ही माध्यम तो जहाँ सांसद नहीं भाजपा को वो भी पा रहे हैं, सांसद की बता दीजिए 5 काम बताए हैं। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि खलीलाबाद में सामूहिक शादी हुई थी जिसमें हमारे सांसद जी खुद शिरकत की। अब पूरे प्रदेश में हो रही है। सांसद के काम बताइए। अच्छा ये बताइए योजना पास कहाँ से हो रही है? सांसद से योग्यता आती है? योगी आदित्यनाथ करवा रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योजना। ऐसा कुछ नहीं है। सांसद का काम बताइए। सांसद का भाजपा करके तो सांसद को बताइए ना। सांसद का ही सांसद जी सांसद का काम बा। सांसद जी का काम कोई ऐसा बताए जो प्रधानमंत्री के अलावा इन्होंने जो अपनी पहल करके जनता की सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ा हो और उस सुविधा को ला करके जमीन पर उतारा हो। क्या कहेंगे सांसद जी के बारे में? सबसे पहले तो यह उचित मुद्दा उठाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का और आम जनता का धन्यवाद। सांसद जी के लिए नहीं, हम पूरे लोकसभा चुनाव के लिए कहना चाहते हैं कि अब की यह जनता देख रही है कौन किसका काम है, क्या काम है, आप देख रहे हैं। हम आप काम से, विकास से अगर तुलना कर रहे हैं तो जितना पैसा, निधि ये लोग जो है कागज में दर्शाए, मीडिया में दर्शाए 21,000 करोड़, 5,000 करोड़, 22,000 करोड़, उतना काम कुछ दिख नहीं रहा है। 40% क्या 20% भी काम आप जनता के बीच में नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज आप देख लीजिए, ये जो सांसद विधायक के सांसदों के गांव जो गोद लिए गए थे 10 साल में उनकी क्या स्थिति है, आप किसी भी, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप किसी भी गांव में जाकर के गोद लिए गांव में देख सकते हैं, वो गोद लिए गांव बीमार हो गए गोद में। सांसद के कौन गोद लियल गाँव बा? अच्छा ये बताइए, सांसद का आदर्श गाँव बताइए। सांसद का आदर्श गांव अभी तो फिलहाल हम वर्तमान में गांव का नाम भूल रहे हैं। आप भाजपा कार्यकर्ता और सांसद साल में एक गांव करते हैं, एक गांव नहीं है कि अगर कार्यकर्ता हो तो हर चीज उसे ध्यान ही रहे। कभी कभी सांसद आदर्श गांव 365 दिन में एक गांव चयन होला, एक गांव का नाम नहीं पता आपको? जिगना हमारे सानिध्य में है कि जिगना गांव सांसद के में क्या हुआ है? जिगना में आप देखेंगे तो वहाँ का जो ताल बहुत नामी ताल था, उसका सुंदरीकरण जारी है। आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। और अमृत सरोवर हर गांव में हो रहा हो तो ना, अमृत सरोवर हर गांव में हो रहा है। सांसद का घर तो बनवाएगा नहीं। सांसद आदर्श गांव को बताइए ना क्या विकास हुआ है। बता रहे हैं आपको, वहाँ जाके देखिएगा उस गांव में उनको आवास मिलता है, उनके खाते में सीधे फंड आ रहा है। वहाँ आदर्श गांव में सबको आवास मिल गया है। जी बिल्कुल, सबको मिला है, जो उसके पात्र थे उन सबको मिला है और इसमें कोई दलाली नहीं हुई है, सीधे फंड उनके खाते में गया। जाननी चाहिए कम से कम सार्थकता जाननी चाहिए उस गांव में कि क्या क्या पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाएं उनके जमीन स्तर पर उतरा हुआ है। और जो कह रहे हैं भाई साहब की काना तालाब का या सुंदरीकरण का काम कर रहा है, कहीं भी जाकर के देख लिया, हम लोगों ने भी देखा है, जिगना का पूरा प्रदेश देखा, कहीं भी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी आपके साथ चलना चाहती है उस गांव में, जिस गांव में जो सांसद जी का आदर्श गांव है, गोद लिया गांव है, और विकास देखना चाहती है। हम लोग जाएंगे भी, इसी लोकसभा चुनाव में जाएंगे और यहाँ के विधायक और सांसदों का काम गिनाएंगे। आम आदमी पार्टी को झटका लगने जा रहा है। संत कबीरनगर के आपके नेता सुन रहे हैं, सपन जा रहे हैं। जो भी आगे बढ़ता है उसको झटका लगता है, उस झटके को जो मजबूत कर लिया, पार कर लिया, उसका सारा झटका वो दूसरे को दे सकता है। आप कह रहे हैं इंडिया में और इंडिया वाले ही तोड़ रहे हैं आपके नेता को। क्या बात करते हैं, जरा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तोड़ के दिखाएं तब ना। आपके नेता सुबोध यादव नहीं है। देखिए, पर्सनल व्यक्ति की बात मत करिए, व्यक्ति की स्वेच्छा है, कहाँ कौन रह रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये उसको उसका राजनीतिक समीकरण उनको तय लगा होगा। भाई आम आदमी पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, वो चुनाव में हमारे बड़े नेता से लेके सारे छोटे नेता, तमाम विधायक उनके साथ खड़े थे। आज क्या हो रहा है ये अभी आप ही के मुंह से सुन भी रहा हूँ कि वो सपा में जा रहे हैं। 9 तारीख फिक्स हो गई। अरे 9 तारीख फिक्स हो गई बा, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ ही हैं वो, हम इंडिया गठबंधन में हैं, हमारे साथ हैं वो। कहाँ आप भी सपाई बनने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन इसलिए बनना पड़ा क्योंकि हमारे नेताओं के साथ जो ज्यादती भाजपा सरकार कर रही है, मनीष सिसोदिया
संजय सिंह। तो कहा था भ्रष्टाचारी हैं तो जेल में भेज जाते हैं। अरे भ्रष्टाचारी का अगर आप माप लेना है तो उनके नेता उठा लीजिए, तमाम सोरेन और तमाम जो है वो काहे जो आपके नेता बड़े बड़े नेता मनीष सिसोदिया हो गए, फिर सत्येंद्र जैन हो गए, फिर आपके संजय सिंह भी हो गए, केजरीवाल के भी शायद नंबर लगा। भाजपा और मोदी सरकार, जो पर्टिकुलर मोदी सरकार है, जो भाजपा की सरकार न कहिए, मोदी सरकार में जो भी इनके कार्यों को उजागर करेंगे, इनके कुकर्मों को उजागर करेंगे, उनको जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा और फंसाया जाएगा, षड्यंत्र में फंसाया जाएगा। क्या कहेंगे सुबोध यादव आपको छोड़ के चले जा रहे हैं? देखिए वो उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें पार्टी का कोई उठे नहीं है। नेताजी इधर आइए। रही बात है आने जाने की, तो किसी का कोई रोक नहीं सकता है, और जाने के लिए जा भी रहे हैं तो इंडिया गठबंधन से ही हम उनको स्वागत करते हैं। नाम पीएन सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष है, आपके सांसद जी परवीन निषाद प्रत्याशी में पुनः आ गए, क्या कहेंगे? पार्टी का निर्णय मानेंगे। क्या होगा 24 में? प्रचंड बहुमत से जो है मोदी सरकार बनने जा रही है। संत कबीर नगर में क्या होगा? प्रचंड बहुमत से परवीन निषाद जी जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। कौन सा काम किया है जिसके दम पे जीतेंगे? अभी आपका जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छावनी से लेकर के जनक तो शरद त्रिपाठी के समय नहीं बन रहा है आज के समय। देखिए आप लोग वरिष्ठ पत्रकार है, अपनी छावनी से लेके जनकपुर में शरद त्रिपाठी समय हुआ था, बस्ती का बन चुका पहले, काफी दिन पहले बन चुका। सुन लीजिए, काफी दिन नहीं, काफी दिन पहले बन 19 से आज तक मैं कहूंगा, अभी भी उस पर काम चल रहा है। दुल्हा पार से लेकर के गोविंदगंज के आगे तक सड़क बनी है, प्रजापतपुर से लेकर के कटार तक। शरद त्रिपाठी वाला वही गिना रहे हैं, बिना मतलब की बात आप लोग बतिया रहे हैं। अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब शरद त्रिपाठी समय का आप गिना रहे हैं, इनके समय गिनाइए। नहीं सुन लीजिए, इन्हीं के समय बनी है। अगर आप लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब लीजिए। क्यों आप सवाल से डर रहे हैं? सवाल कहीं नहीं, आप लोग उसको जो है उल्टा ले रहे हैं। उल्टा खैसर बाजार से लेकर के तुर्कवलिया तक जो रोड बना है, उसमें भी हमारे सांसद जी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रजापतपुर से लेकर के कटार तक जो रोड बना है, उसमें सांसद जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दुल्हा पार से लेकर के जो गोविंदगंज बाजार से आगे जा रहा है, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान। लोग गांव-गांव जा रहे हैं, निषाद समाज खुद ही कह रहा है कि नहीं आते हैं, हम तो नहीं वोट करेंगे। सुन लीजिए, हम अगर ये कहेंगे कि पूरी समाज मेरे साथ है तो मैं कहीं न कहीं से गौरव बतिया रहा हूँ। कौन कौन सा समाज आपको सपोर्ट कर रहा है? 100 में 60 हमारा है, अब बाकी में बंटवारा है। 60 में कौन कौन है आपके साथ? सब लोग हैं। कौन कौन? मैं तो रहा हूँ, अगर 100 है तो 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। आज कह रहा हूँ, कल कहूंगा, और यही होगा, यही आप लोगों को गणना में भी मिलेगा। 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। मतलब परवीन निषाद को फिर आप लोग जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे। हम लोग जो है कमल का फूल मेरा नेता है, मेरा नेतृत्व जो है मजबूत है। विश्व में मेरे नेता लोग परवीन निषाद का। अब आपके कहने के अनुसार तो वो जीत रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा है, उनके कास्ट के लोग ही उनको नहीं वोट देने के लिए तैयार। कास्ट के लोग नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी जात की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी नाते तो इनको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अजय भारत की बात करती है। जात के नाम पे तो निषाद के नाम तो दिया गया। जात की बात जो है, सपाई, बसपाई, पीपीआई, कांग्रेस आई, तमाम कहीं नहीं करती है, नहीं करती, कहीं नहीं करती है। तो फिर कैसे यहाँ पे निशान सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है। हम ये नहीं कहते कि हमारे एक परिवार में एक आध लोग जो है असंतुष्ट नहीं होंगे। मैं ये भी कहता हूं कि जो भाई हमारे असंतुष्ट होंगे, कुछ समय में हम लोग उनको संतुष्ट कर लेंगे, और वो लोग भी मुट्ठी बांध करके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है हर तरह से चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए काम करेंगे। आप देखेंगे अभी पूर्व सांसद जो हैं अष्टभुजा शुक्ला जी, उनके चाचा जी हम लोगों से बात किए हैं, बोले कि पिछली बार हम लोग दिए तो भाजपा के नाम पे, अब की बार इनको नहीं देंगे। सुन लीजिए, हम बता दें, सारे लोगों के मन मस्तिष्क में है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। आदमी आवेश में कुछ कह जाता है। अभी चुनाव जो है, मेरा मानना है कि अप्रैल लास्ट तक या मई के एक आध हफ्ते में चला जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जो लेता हूँ कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। पिछली बार 35,000 से जीते थे, अब की बार कितना ये तो हुई थी ना। आपकी बार कितना? हम तो जानते हैं कि लाखों वोटों से हमारी जीत होगी। लाखों वोट से जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया हम बाबा बागेश्वर तो है नहीं कि जो भी आवे मन में बोल दें। वो नेताजी बाबा बागेश्वर की तरह अगर भाग रहे हैं तो जरूर ईवीएम की सेटिंग कहीं ना कहीं हुई होगी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील आज बैठे हैं। आपको सोचना चाहिए ईवीएम पर, ये लोग पहले एक पार्टी अगर ईवीएम पर लगाती थी वो चीज कि ईवीएम गड़बड़ है तो उसको तो ये लोग दुदुआ के बैठा देते थे, लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं ईवीएम के खिलाफ। मतलब भाजपा जीते तो ईवीएम की सेटिंग होगी। अब क्या क्या सेटिंग होगी विधायकों पार्टी बूथ क्यों नहीं जीत? भैया जो भाजपा विधायकों के 60 गांठ विधायकों को खरीद करके महाराष्ट्र में सरकार बना लेती है, कहीं और सरकार हर जगह के विधायकों को खरीद लेती है, वो अब बताइए अब क्या छोड़ेंगे? क्या कहेंगे? ईवीएम अगर गड़बड़ न होती, अगर कुछ संशय नहीं बनता तो बताइए कैसे अगर कोई चुनाव कोई लड़ता है तो ऐसा कॉन्फिडेंस से कह दे कि हम इतना जीत रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी हमने देखा आज तक छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव, आप लोग पहले ही हार मान रहे हैं क्या? नहीं, छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक कोई भी प्रत्याशी अपने आप में अपूर्ण नहीं कर सकता और जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं, जनता जिता देती है, उसकी कोई 400 पार 500 पार ये ईवीएम का नहीं खेल होता तो कैसे इन लोगों की जानकारी होती? कॉन्फिडेंस कैसे कहा जाता? ईवीएम की कहीं ना कहीं से इनको कॉन्फिडेंस है जो गड़बड़ी की जाती है और करते भी है। तो देखिए यहाँ पे ये जनता की राय है, यहाँ पे जनता की राय नहीं कह सकते, पार्टियों की राय कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता और आम आदमी पार्टी के नेता है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ईवीएम का खेल होता है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लोग कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा है परवीन निषाद है और परवीन निषाद दोबारा यहाँ जीतेंगे। ये जनता तय करेगी कौन जीतेगा। अन्य जगह क्या रिपोर्ट होगी आपको दिखाएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।